Good evening, students. Welcome to Shriram Education Center. Class 11 Physics, Concept of Mechanical Properties of Solids, and 9.5. Question. Question is this: two wires of diameter 0.25 centimeter. दो wires जिनका each का diameter 0.25 centimeter. One made of steel and other made of brass. Are loaded as short film. जिनको arrange किया गया as per figure. This is given. The unloaded length of steel wire is 1.5 meter. Unloaded wire means when जब आपने उस पर लोड नहीं रखे, नॉर्मल कंडीशन है, तो उस वायर का जो लेंथ, सपोज ऐसे मेंशन कर सकते हैं, अभी इस पर लोड नहीं रखे तो नॉर्मल कंडीशन में जब हम इस पर लोड रखेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, लेंथ इसका इंक्रीज हो जाएगा. तो अनलोडेड कंडीशन में अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5 मीटर एंड ब्रास वायर इज 1 मीटर. Young module of steel 2 into 10 raised to 11 Pascal. Compute the elongations steel and brass wire. अब कितना लेंथ चेंज हो रहा है? Elongations means यहाँ पर कि कितना चेंज हो रहा है उनकी लेंथ में. जब हम उस पर वेट लटकाएंगे तो उस लेंथ थोड़ा सा खिंच जाएगा, उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा कुछ, तो वो आपका वो हमें निकालना है कि कितना चेंज हो रहा है स्टील एंड ब्रास. और यंग मॉड्यूल्स ऑफ ब्रास 0.91 into 10 raised to 11. जो यंग मॉड्यूल्स ऑफ ब्रास हम यूज करेंगे दैट इज 0.91 10 raised to 11. तो लेट अस स्टार्ट फॉर स्टील. आपका जो फिगर है उसको अगर ऑब्जर्व करें तो हियर इज स्टील, ये वाला वायर स्टील है और दिस वायर इज फॉर ब्रास. ये ब्रास नीचे यहाँ पर मास लटका है, ये मास लटका है, दिस इज कितना, ये आपका 4 kg, दिस इज 6 kg. तो इस वाली वायर पर, ऊपर वाली वायर पर टोटल मास कितना होगा? यहाँ पर अगर टोटल वेट देखें 4 kg और टोटल फोर्स कितना वर्क करेगा, तो यहाँ पर पहले तो हम टोटल इसका वैल्यू निकाल लेते हैं. 4 + 6, तो 4 स्टील वायर, स्टील की वायर में नेट फोर्स F1 = 4 + 6 हो जाएगा, क्योंकि इस पर तो दोनों ही ये वेट लटके हुए हैं, इस पर 4 और 6, तो 4 + 6 kg है. तो 10 kgf है, इसको न्यूटन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 9.8 से इंटू कर देते हैं, तो आपके पास F1 आया 10 × 9.8 न्यूटन. मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो फिलहाल. तो दैट्स द वैल्यू ऑफ F1 का वैल्यू आ गया. लेंथ ऑफ स्टील वायर गिवन हियर 1.5 मीटर, तो L1 इज 1.5 मीटर. एलिमिनेशंस कितना होगा, कितना वेट रखने के बाद में वो आपका स्ट्रेच हो जा रहा है. चेंजिंग लेंथ वी हैव टू कैलकुलेट हियर, तो del L1 वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट. तो L1 1.5 मीटर, del L1 वी हैव टू कैलकुलेट. और डायमीटर हियर गिवन 0.2 सेंटीमीटर to 5 सेंटीमीटर फॉर ईच वायर. स्टार्टिंग में देखो इन्होंने बोला था 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर ईच, तो हर एक का डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर है. डायमीटर इतना है तो रेडियस इसका हाफ होता है, तो 0.25 अपन कितना हो गया 2, तो 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 5 है, एक बचेगा 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 0.125 सेंटीमीटर आ गया. अब देखो आपके पास ये सब वैल्यू मीटर में, ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं. सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए वी डिवाइड इट बाय 100. 0.125 upon 100. नाउ दिस इज इन मीटर बिकॉज़ दिस वाज इन सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मीटर में डिवाइड बाय 100. तो 1 के आगे 2 जीरो है, तो वी कैन राइट इट 0.125. 1 के आगे 2 जीरो है, तो इट कैन एक्सप्रेस 10⁻². 10⁻², नीचे से ऊपर जाता है, इसमें पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो 0.125 × 10⁻² ईच कर दिया इसको. तो कितना आंसर आया रेडियस का? R1 आया 0.125 10⁻². प्रॉपर हो गया. देखो यहाँ पर सॉल्व करके मैंने दिखाया पूरा का पूरा, उसको 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ. R1 आया 0.125 × 10⁻². यंग मॉड्यूल ऑफ स्टील, तो इसको Y1 या YS से डिनोट करते हैं, तो YS 2 × 10⁻11 मीटर. यहाँ पर गिवन था यंग मॉड्यूल ऑफ स्टील 2 × 10⁻11. ठीक है, स्टील की सारी वैल्यू हमने मेंशन कर ली. और ब्रास, अब नीचे वाली वायर के लिए चेक करते हैं. इसका लेंथ कितने 1 मीटर. फॉर ब्रास F2 फोर्स आपका 6 kgf आ रहा है, तो 6 × 9.8 कर देते हैं, ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा. R2 इक्वल जो रेडियस है आपका, रेडियस उन्होंने बोला था 2 वायर्स ऑफ डायमीटर, दोनों वायर का डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम ही होना है.
तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा जो उसका आया था 0.125 10⁻², तो मैंने डायरेक्ट मेंशन कर दिया सेम, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम ही होना है। तो 0.125 10⁻²। डेल L2 आपको कैलकुलेट करना है। L2 आपको गिवन है यहाँ पर 1 मीटर है, और डेल L2 वी हैव टू कैलकुलेट, डेल L2 आपको कैलकुलेट करना है। सारी की सारी वैल्यू मेंशन करते हैं। लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, n modules is equal to the longitudinal stress upon longitudinal strain। यहां पे ऐसे कह सकते हैं stress upon strain, stress upon strain। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, मतलब डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एल कहां जाएगा, ऊपर, बीच वाला बीच में, ऐसे तो होता है। when a upon b upon c upon d का टर्म में d will be multiply here, b will be here, a multiply d upon b multiply c। ठीक है, तो f multiply l upon a multiply del l होता है। क्योंकि यहाँ पर दो लेंथ है तो यहाँ L1 कर देंगे, यहाँ भी L1 कर देंगे। दैट्स द, यहाँ मॉड्यूल्स बन गया। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम इरेज करते हैं इसको। पहले हम स्पीड के लिए वैल्यू निकालते हैं। तो स्पीड फॉर स्टील y, स्टील के y n मॉड्यूल ऑफ स्टील बाय s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इंटू L1 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास स्ट्रेस A अपॉन डेल L1 होगा। अभी आपके पास डेल L1 तो आपको कैलकुलेट करना है कितना चेंज हुआ लेंथ में, तो डेल L1 को इधर ले आते हैं, तो ys मल्टीप्लाई डेल L1 इज इक्वल टू f इंटू कितना L1 अपॉन A, कितना आ गया। तो चेंज इन लेंथ आपको निकालना है, तो डेल L1 में कितना चेंज हुआ, f1 मल्टीप्लाई L1 अपॉन A इंटू कितना हो जाएगा ys हो जाएगा, यंग मॉड्यूल ऑफ स्टील। क्लियर हुआ, यंग मॉड्यूल ऑफ स्टील। अभी मैंने रिलेशन निकाल कर दिखाया था, फोर्स इनटू लेंथ अपॉन A इंटू डेल L होता है, क्योंकि यहाँ पर दो लेंथ गिवन है तो L1 आ गया, बाकी वैल्यू सेम है। जब वैल्यू पुट करोगे तो ये डेल L1 चेंज इन लेंथ डेल L1 इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, कैमरा को रोटेट करें थोड़ा सा, ठीक है, आप लोग हम यहाँ से क्लियर दिखेगा, ठीक है। डेल L1 इज इक्वल टू फोर्स इनटू L1। F1 कितना था आपका स्टील के लिए, दैट इज 10 इनटू 9.8, तो 10 मल्टीप्लाई 9.8 F इनटू F आ गया। L1 कितना था आपके पास, लेंथ थी आपके पास 1.5, तो राइट हियर 1.5 अपॉन F इनटू L1 हो गया, अपॉन एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से इसका, क्योंकि डायमीटर गिवन है, तो रेडियस है सर्कुलर होगा पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इनटू r कितना था आपका 0.125 इनटू 10⁻², तो r स्क्वायर है, तो 0.125 इनटू 10⁻² स्क्वायर कर दिया इसका, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 3.14 और r स्क्वायर कर दिया, एरिया हो गया। और क्या था इसमें, यंग मॉड्यूल ऑफ स्टील मेंशन कर दी, तो यंग मॉड्यूल ऑफ स्टील 2 × 10⁻11 गिवन था, यहाँ पर देखो 2 × 10⁻11 तो मेंशन कर दिया 2 × 10⁻11 कितना आएगा, 10 × 9.8 मल्टीप्लाई 1.5 अपॉन दिस इज 3.14 मल्टीप्लाई, ये होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 0.125 मल्टीप्लाई 0.125 इनटू, देखो 10⁻² है तो 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻², मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 10⁻², एक माइनस पहले एक बीच में, दिस बोथ नंबर विल बी ऐड, आंसर इज माइनस, तो 10⁻4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका पावर तो 10⁻4 कर दिया इनटू 2 इनटू 10⁻11 सॉल्व करते हैं, पॉइंट रिमूव किया, 1 2 डिजिट 2 0 पुट कर दो, 1 2 3 डिजिट 3 0 पुट कर दो,
1 2 3 डिजिट 3 जीरो कर दिए, और कोई डेसिमल तो है नहीं यहाँ पर। एक डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो 1 जीरो पुट कर, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो 1 जीरो पर पुट कर। डबल जीरो कैंसिल हो, डबल जीरो कैंसिल हो गई, बचा कितना आपके पास 10, और कितना बचा 98, और कितना बचता है 15, और कितना बचा 1 2 3 4 5 6, 10 raised to 6 बोलेंगे इसको, अपॉन दिस इज 314, दिस इज 125, दिस इज 125। देखो नीचे से पावर ऊपर शिफ्ट होगा तो दिस इज नेगेटिव है, तो यहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा +4, इसमें ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास 10 की पावर 6 और 10 की पावर 4 है पॉजिटिव, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 - 4 डायरेक्ट कर देते हैं, और नीचे अगर माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाता है, तो 10 raised to 10। तो ये आपका -4 था, ऊपर जाकर 6 में ऐड हो गया। ये आपका 11 है, तो 11 प्लस है, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस। ठीक है, अब नीचे क्या बचा 314, 125, दिस इज 125, 10 raised to 4 को ऊपर लेंगे, 10 raised to 11 को ऊपर लेंगे, यहाँ 2 और 11 तो राइट है, कंप्लीट है। अब आपके पास 2 से 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 9 जा 18, 49 आ गया। 49 मल्टीप्लाई 15, 49 का 50 से इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई 6 और 4 10, 10 - 11 कितना आएगा, 10 में से 11 माइनस का 1, देखो 6 और 4 10, 10 - 11 स्मॉल माइनस ग्रेटर हो गया तो माइनस का 1 बचेगा, अपॉन 314 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 125, और यहाँ पर ये 10 भी चल रहा है आपका 10 भी। देखो x इनवर्स मतलब x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x, 10 इनवर्स का मतलब क्या होगा 1/10। तो इस 10 इनवर्स को मैं ले आता हूँ यहाँ पर 10 × 49 × 15 × 1/, यहाँ पर मैंने 10 लिख लिया, और बाकी सभी वैल्यू 314 और 125 मल्टीप्लाई 125, 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया। अब कितना बचेगा, 49 का 15 से इंटू कर दी, 15 9 जा ऐसे किया, देखो 49 को 15 से इंटू कर देते, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 9 जा 45, कैरी हो गया 4, 5 4 जा 20 और 4 24, 1 9 जा 9 और 1 4 जा 4, 5 9 4 13, 2 4 6 1 7, 735, तो 735 इन दोनों का इंटू अपॉन 314 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 125, तो 125 का 125 से इंटू करके देखते कितनी आती है वैल्यू। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई द बोथ नंबर, जब आपने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया 125 मल्टीप्लाई 125, देखो 5 को 5 से करते हैं, 5 5 है 25, तो किसी भी नंबर का जिसके एंड में 5 आता है उसका स्क्वायर करना होता है, 5 5 है 25, 12 का नेक्स्ट नंबर कितना 13, तो 13 और 12 को कर देते, 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 1 जा 12 3 15, तो 15625 इतना है। 125 125 तो 15625 बन गया, इसको 314 से इंटू करते हैं, तो 15625 को जब आपने 314 से इंटू किया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 5 जा 20, कैरी हो गया 2, 4 2 जा 8 और 2 10, कैरी हो गया 1, 4 6 जा 24, 125 कैरी हो गया 2, 4 5 जा 20 और 2 22, कैरी हो गया 2, और 1 जा 4 और 2 6, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 5 जा 15, 1 16, कैरी 1, और 3 1 जा 3 और 1 4, 0, this is 5, 5 2 7 5 12, कैरी 1, 6 2 8 7 15, 1 16, कैरी 1, 6 5 11, 11 8 19, 120, कैरी हो गया 2, 6 1 7 और 2 9 और 4।
मल्टीप्लाई है 490625 इसका इन तीनों का, तो 735 अपॉन 490625 दैट इज मल्टीप्लाई। अब आप करते हैं डिवाइड इसको, तो डिवाइड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, हियर 490625 इसको जब आपने डिवाइड किया किससे, यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दी 735। देखो 1 10 100 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, एक जीरो है इसको तो बाद में सेटल कर लेंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख इतना है 4 लाख। जीरो लिया डेसिमल जीरो ले लिया, अभी स्मॉल है तो फिर से जीरो किया फिर से जीरो किया, अभी भी स्मॉल है तो जीरो किया फिर से जीरो किया। 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 10 100 10,000 लाख 4 टू जाएगा तो 2 जा तो जाएगा बन जाएगा, बन जाएगा तो कितना आएगा 490625। 10 minus 5 5 आएगा, 9 minus 2 7 आएगा, 9 minus 6 3 आएगा, 4 का 4 आएगा, 12 minus 9 3 आ जाएगा, और 7 minus 4 3 आएगा, 5 5 10 7 to 9 1 10 6 3 9 1 10 4 और 1 5 3 9 12 यहाँ पे 4 आएगा, और 4 9 13, और आपके पास 3 4 7 यहाँ पर 2, तो 2 4 6 1 7, तो 244 इतना आया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, डेसिमल की 2 डिजिट तक यहाँ तक आपने निकाला, इतना आया अप्रोक्सीमेटली। चलो एक डिजिट तक और निकाल के डेसिमल लिया 0 का 1 10 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख, तो अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम जाएगा 490,625, 4 5 या 20 होगा तो 5 जा सकते हैं, चेक करें 5 5 या 25 कैरी 2 5 2 10 to 12 कैरी 1 5 2 31 31 कैरी 3, तो यहाँ पर आया 3 5 9 45 कैरी हो गया 4 5 4 20 और 4 20, तो यह आया आपके पास 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 24,53,000 या आपको 24 इसका मतलब 4 टाइम मिल जाएगा, तो ये आया आपके पास कितना, दिस इज इक्वल टू 0.0014। हमने इस पार्ट से डिवाइड किया था, इसका एक जीरो बच गया था तो 1 के आगे जीरो, तो जब इससे डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक डिजिट और इधर शिफ्ट हो जाता है, तो अभी 2 जीरो है 3 जीरो हो जाए 0.0001। इसको आप कितना लिख सकते हैं, देखो एक रूल होते हैं, हम इस डेसिमल को पहले वाले डिजिट के पास ले जाते हैं, तो 1.4 into 1 2 3 10 रेज़ टू, जब इधर से इधर जाते हैं तो नेगेटिव पावर आती है, इधर से इधर आते हैं तो पॉजिटिव पावर। कितना डिजिट इधर शिफ्ट किया आपने 1 2 3 3 डिजिट, तो 10 रेज़ टू माइनस 3 डिजिट इधर शिफ्ट किया 1 2 3 4, तो 10 रेज़ टू माइनस 4, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल एल। हमारी जो डेल L1 की वैल्यू है दैट इज 1.4 into 10 raised to minus 4, दैट्स द फर्स्ट। तो जो आपके पास जो चेंज आया हमारे पास चेंज इन लेंथ दैट इज 1.4 into 10 raised to minus 4 मीटर। पूरा कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया ईच पॉइंट, और उसके बाद भी इफ यू आर लिटिल डाउट्स लिटिल कंफ्यूजन या प्रॉब्लम्स होती है कैलकुलेशन करने में, एक बार कमेंट कीजिए जरूर, आई विल श्योर हेल्प, और आपके डाउट्स पर पूरा वर्क करेंगे विद मोर एंड मोर एग्जांपल्स। तो ईच पॉइंट्स को कैलकुलेट किया मैंने, और पूरी कैलकुलेशंस विद ईच पॉइंट्स मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, तो दिस इज इक्वल टू 1.4 into 10 raised to minus 4 मीटर, दैट्स द चेंज ऑफ डेल एल। ठीक, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका चलते हैं सेकंड पार्ट पर क्वेश्चन के।
ठीक, नेक्स्ट स्टील वायर के लिए आपने चेंज इन लेंथ निकालनी है। देयरफॉर चेंज इन लेंथ इन स्टील वायर इज दिस। नाउ फॉर ब्रास वायर, ब्रास के लिए चेक करते हैं, नीचे वाली वायर के लिए। फॉर ब्रास वायर, नाउ फॉर ब्रास वायर फिर से यंग मॉड्यूल्स कितना होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेन कितना होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। लेंथ ऊपर जाएगा, ये बीच में आएगा, F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल एल होगा। क्लियर हुआ? अब आपके पास L1 तो आपने निकाल लिया, L2 और L2 कर दो, तो F इंटू L2 अपॉन A इंटू डेल L2 हो जाएगा। ये तो हुआ रिलेशन जो भी हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो तो नाउ फॉर ब्रास वायर, ब्रास वायर, नाउ फॉर ब्रास वायर, ब्रास वायर, ब्रास वायर के लिए चेक करते हैं थोड़ा क्या ठंडा करें, ठीक है। ब्रास वायर के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स जो आपके पास पहले हमारे पास यंग मॉड्यूल ऑफ ब्रास इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई L2 अपॉन A मल्टीप्लाई डेल L2। तो डेल L2 तो आपको कैलकुलेट करना है चेंज इन लेंथ के सेकंड वायर, तो इसको यहाँ इंटू कर देते हैं, तो y भी मल्टीप्लाई डेल L2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी F इंटू L2 अपॉन A बचा, तो इसकी तो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है डेल L2, तो देयरफॉर डेल L2 कितना हो जाएगा, F इंटू L2 अपॉन A इंटू यंग मॉड्यूल्स ऑफ ब्रास वायर। वैल्यू पुट करते हैं इन सभी की, तो डेल L2 चेंज इन लेंथ इन सेकंड वायर मतलब ब्रास वायर में कितना हो जाएगा, फोर्स यहाँ पर 6 इंटू 9.8 का फोर्स वर्क कर रहा था, तो 6 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई L2 कितना था आपका 1 मीटर, तो पुट हियर 1 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा एरिया। एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर पाई 3.14, आर सेम ही है, कितना था आर था आपके पास 0.125 इंटू 10 रेज टू माइनस, आर स्क्वायर है तो 0.125 10 रेज टू माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया। और क्या था आपके पास, यंग मॉड्यूल्स ऑफ ब्रास, यंग मॉड्यूल्स ऑफ ब्रास इज हियर, कितना था यंग मॉड्यूल्स ऑफ ब्रास 91 0.91 10 रेज टू 11, तो 0.91 into 10 रेज टू 11, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉइंट रिमूव करोगे, 1 2 डिजिट है तो 2 जीरो पुट कर दिए, पॉइंट रिमूव किया 1 2 3 डिजिट है 3 जीरो रिमूव कर दिए, 3 जीरो यहाँ पर पुट कर दिए, पॉइंट रिमूव किया 1 2 3 डिजिट है 3 जीरो यहाँ पर पुट कर दिए, पॉइंट रिमूव किया 2 डिजिट है 2 जीरो पुट कर देते, पॉइंट रिमूव किया पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो पुट कर देते, बन के आ गया इतना है। तो डेल L2 इज इक्वल टू 6 8 या 48 कैरी हो गया 4 6 9 या 54 54 और 4 58 इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रेज टू 10 अपॉन दिस इज 314 राइट 125 125 अभी तो मल्टीप्लाई किया था 125 125 15625 आया था, तो 15625 10 रेज टू माइनस 2 10 रेज टू माइनस 2, तो 10 रेज टू माइनस 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 2 माइनस 2 10 रेज टू माइनस 4, तो 10 रेज टू माइनस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा आपके पास 91 तो राइट हियर नहीं प्रॉपर्ली इन 10 रेज टू 11 ये 1 11 और 1 कितना हो गया 10 रेज टू 12 प्रॉपर्ली। तो डेल L2 इज इक्वल टू ये तो 588 हो गया आपका, ये नेगेटिव पावर है इसको ऊपर भेज दो, जो नेगेटिव है ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा 10 रेज टू 10 प्लस 4,
देखो नीचे नेगेटिव पावर होती है, इसको ऊपर शिफ्ट किया तो ऊपर जाकर प्लस हो गया, नीचे प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस, ये प्लस है नीचे से ऊपर जाएगा माइनस हो गया, तो -12 कर दो। देन नीचे क्या नंबर बचे आपके पास 314, और क्या बचता है 15625, और क्या बचता है 91। तो डेल L2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 588, और मल्टीप्लाई 10 और 4 14, 14 में से 12 गए तो 2 बचेंगे, तो 10 रेज़ टू 12। अपॉन मल्टीप्लाई करो 314491 से, 314491 से इंटू करोगे, 314491 से इंटू किया तो 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 9 4 जा 36 कैरी हो गया 3, 9 1 जा 9, 3 12 कैरी हो गया 1, 9 3 जा 27.28, 4 6 1 7 3 2 5 8 और 28574, तो कितना आया इंटू इनका 28574। किसका इंटू आया 314 और 91, इसका और इसका 28574, इसको 15625 से और करते हैं, 28574 15625 से 15625, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और थोड़ा सा कॉपी लिखते हैं इसको, 28574 और 15625, 15625 से जब करोगे मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 कैरी हो गया 2, 5 7 जा 35 और 2 37 कैरी हो गया 3, 5 5 जा 25 और 3 28 कैरी हो गया 2, 5 8 जा 40 और 2 42 कैरी हो गया 4, 5 5 जा 5 2 जा 10 और 4 14, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 कैरी हो गया 1, 2 5 जा 10, 1 11 कैरी हो गया 1, 2 8 जा 16, 1 17 कैरी 1, और 2 2 जा 4 और 1 5, 6 4 जा 24 कैरी हो गया आपके पास 2, 6 7 जा 42, 42 और 2 44 कैरी हो गया 4, तो यहाँ पर आपके पास 6 5 जा 30 और 4 34 कैरी 3, 6 8 जा 48 और 3 51 कैरी हो गया 5, और 6 2 जा 12 और 5 17, फिर से 5 4 जा 20 कैरी हो गया 2, 5 7 जा 35 और 2 37 कैरी हो गया 3, और 5 5 जा 25, 3 28 कैरी हो गया 2, 5 8 जा 40 और 2 42 कैरी हो गया 4, 5 2 जा 10 और 4 14, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, 1 7 जा 7, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, सॉल्व करो, 0 7 8 15 कैरी हो गया 1, 8 4 12 4 16 कैरी 1, 2 1 3 4 7 1 8, 4 7 11, 11 4 15, 15 और 7 22 और 4 26 कैरी हो गया 2, 5 1 6 1 7 8 15, 15 7 22 22 और 2 24 कैरी हो गया 2, 7 2 9 5 14 और 2 16 कैरी हो गया 1, 4 1 5 5 8 13 13 और 1 14 कैरी हो गया 1, 2 1 3 1 4, कितना है 4 4 6 4 6 8, 4 4 6 4 6 8 6 5 0, 0 को तो बाद में देखते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, इसको 588 को इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ये आपके पास कितना आया 588, 10 raised to 2 का मतलब होता है डबल 0 अपॉन 4 4 6 4 6 8 6 5 0, 1 0 6 0 कैंसिल, तो यहाँ मेंशन करते हैं 4 4 6 4 6 8 6 5 0, ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको, कितना 4 4 6 4 4 4 6 4 6 8 6 5 0, इसको किया आपने सॉल्व 5880 5880 5880, 1 10 100,000 1 10 100, इसका 0 कैंसिल हो गया, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 0.0 0 0 0 0 अब 0 0
1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। कितना आएगा? 4 4 6 4 6 8 6 5। सो ट्रेड करो 10 minus 5 5 9 minus 6 3 9 minus 8 1 9 minus 6 3 9 minus 4 5 7 7 minus 6 1 8 minus 4 4 5 minus 4 1 5 5 10 3 6 9 1 10 8 1 9 1 10 6 3 9 1 10 5 4 9 1 10 6 1 7 1 8 4 4 8 1 डेसिमल ये जीरो है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम जाएगा। तो कितना आया? ये आया आपके पास 0.0001। तो देखो डेसिमल को मैंने बताया था फर्स्ट वाले डिजिट के पास लेके जाते हैं, जब इधर से इधर शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव पावर आता है, इधर से इधर शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव। हम इधर से इधर जाने हैं, इस 1 वाले डिजिट के बाद डेसिमल को लेके जाना है 1 2 3 4। तो इसको बोलोगे 1.3 डेसिमल कहां पहुंच गया? यहां। कितना शिफ्ट किया? 1 2 3 4 किधर? उधर। तो कैसी पावर आएगी? नेगेटिव। कितनी? 1 2 3 4 into 10 raised to minus meter. That's the change in length in brass wire. I hope the complete calculation आपको समझ में आई होगी। each point को मैंने कैलकुलेट किया, थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, but each point maximum calculations I have done which you will never find anywhere. इतना डीपली कैलकुलेशंस आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद छोटा सा डाउट्स है तो कमेंट में I will explain with more and more example. Take a screenshot of it. I hope all the questions, these questions will be clear. Thank you.